अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद। नबीला चौड़ी लत्ताड़ी ने मेरा नाम क्या लिया, पूरे सदका टाउन की जो से ना वो स्वीट डिश, यकीन माने उसे तलछू मलछू मच गई। लेकिन ना शर्म हया इनके अंदर फिर नहीं आनी, गैरत इनके अंदर फिर नहीं आनी। फिर दूसरों की बेटियों पे अटैक, फिर बेटियों को गालियां, फिर पता नहीं क्या क्या बकवासियात। लेकिन बीबी मैंने तुझे पहले भी कहा है, तू एलियन सदका टाउन की तू स्वीट डिश है, और स्वीट डिश बन के तू रह। अपनी बकवास जो है ना अपने पास रखा कर, तेरी बकवास सुनने की खैर किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि तू वैसे भी हक और सच की बात नहीं करती। तेरे जो उनसे याद है ना पूरा सदका टाउन, तो उनकी साइड लेकर यही बात करती, तो उनके खिलाफ कभी जा ही नहीं सकती। तो किसी और के हक में वीडियो लगा ही नहीं सकती। वो स्याह करे, वो सफेदी करे, वो अपनी बीवियां दिखाए, वो लम्बिया पा के दिखाए, वो चाहे लत्ता चौक के दिखाए, तो उनकी वीडियो देखकर बड़ी खुश होती है। पता नहीं अब विचला राज क्या है क्या नहीं। लेकिन तुझे दूसरों की बेटियों की क्या जरूरत पड़ी है कि तो उनकी रिस्पेक्ट करेगी, तो उनको इज्जत देगी, क्योंकि तेरी खुद की औलाद नहीं है। अगर अल्लाह ने तुझे औलाद दी होती तो तू मानती नहीं, ठीक हो गया, तो दूसरों की बेटियों के बारे में बात नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि बहन भैया ये कर भी सकती, क्योंकि घटिया नीच और खलीज हो जाता है। कहती मैं सैयद खानदान से, कड़ी सैयद खानदान तो बीबी ओए, और सैयदों के तुम नुकते भी नहीं है। ये बात अपनी ज़हन में रख। सदका टाउन की स्वीट डिश, उनके जर्दे, उनकी बिरयानी, उनकी पुलाव, तो जानसाना सैयद का जानसाना अल्लाह माफ करे, तो उनके नुकते भी नहीं है। तो कहती मैं सैयद हूँ, अगर सैयद है तो हक पे चल, सच पे चल, सच पे वीडियो बना, किसी की बहन बेटी को गाली मत दे। चलो हम तो सैयद नहीं है, हम दे दें दुनिया की बहन बेटियों को गालियाँ, क्योंकि जैसे उन्होंने दी हैं ऐसे हमसे सुनी भी है। लेकिन बीबी तो कहती मैं लत्ता विच लाश भी फसानियां। तो क्या कहती है कि तू बीना के अब्बू के साथ अपनी अम्मा का रिश्ता करवा दे। फौजिया ना, वो है मेरे अब्बू की छोटी बहन। लेकिन एक काम कर बीबी, तो खुद ही आ जाना मेरे अब्बे के पास, तुझे भी मैं बगैर नकाह के रखूंगी अपने अब्बे के पास। क्योंकि तू औलाद को कहती है ना जगह जगह जाके मेरे पास औलाद नहीं है, मेरा अब्बा तेरे न्याणे भी दे देगा, ठीक है। फिर तू न्याणे लेकर अपने खसम के पास चले जाना, वो खसी खुसरा तो रख के बैठी है। बल्कि तू एक पे थोड़ी है, तू तो हजारों पे है। तेरे काफ़ी ज़्यादा याद है, तेरे काफ़ी ज़्यादा याद ऐसे हैं कि जो गलियों में भटकते फिर होते हैं। तेरी अम्मा के पास रातों को मोकल आते हैं, तो मैं कह रही हूँ कि फिर अपने मेरे अब्बा के पास भेज देना उसे। तो बीबी क्या बुरा है, एक रात ही भेज दे, बल्कि अम्मा को क्या भेजना, तेरी अम्मा तो अब बुढ़ी हो गई है, उसमें हिम्मत नहीं है। तो मुझे लगता है तू है कोई जो सना 45 साल की, चले फिर भी तू चलेगी, बल्कि दौड़ेगी। तेरे पुरजे रवां करके भेजेंगे यहाँ से, ऐसे नहीं भेजेंगे। तेरी जो उनकी जुबान है ना मरोड़ा दे के अंदर सुट दवाएंगे, दोबारा गल ना करी। रही बात बीगो की, कि फौजिया सिस्टर की बेटी बीगो पे बैठी होती है, तो बीबी तेरा पूरा खानदान जो सा सदका टाउन वाले हैं। पहले तो मैं इन पे बात करती हूँ, वो 24 घंटे जा नमाज बिछा कर तस्बीह मुसल्ला कर रहे हैं, वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐप नहीं छोड़ी, टिकटॉक नहीं छोड़ी, उन्होंने इंस्टा नहीं छोड़ी, उन्होंने फेसबुक नहीं छोड़ी, उन्होंने यूट्यूब नहीं छोड़ी। जहाँ देखो वो टोनी टोनी मनमोनी बैठकर बनकर वो बैठी होती। फिर क्या कहती है कि वो तो अपने शोहरों के साथ आती हैं, वो सदका टाउन की जितनी भी होते हैं, हाँ जी वो आती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ना आए वो, क्योंकि उनके हस्बैंड का काम नहीं चलता। वो जितने भी है सारे ठुस्सू हैं, सारे ठुल्लू हैं बाबा जी के, ठीक है। क्यों कि उनका काम नहीं चलता। उन्होंने बीवियों के चड्डे खोल के दिखाने, उन्होंने बीवियों की लत्तें खोल के दिखानी है, उन्होंने लेबर पेन दिखानी है, उन्होंने प्रेगनेंसी दिखानी है, उन्होंने औरतों की इज्जत जो उनसे होती है ना वो बर्बाद होते दिखानी है। 24 घंटे कुत्ता कुत्ती का खेल खेल के दिखाना है। हमारे हस्बैंड जो उनसे ना उन्होंने कुत्ता कुत्ती का खेल खेल के नहीं दिखाना होता। रही बात फौजिया सिस्टर के हस्बैंड की, तो बीबी तो उसकी रन बनने क्यों जाती है। अगर वो बुढ़ा है लेकिन तेरा तो वो पूरा कर ही देगा। जब पता तो कल सदका टाउन वाले गए थे वहाँ पे अपना पूरा करवाने। आयशा जो सी है वो
हिल हिल बीबी दुआ मंगो, और शाहिद सांड की बीवी और चाचा फजल जो सा वो अल्लाह के फजलो कदम से, वो अल्लाह के फजलो कदम से वो कैमरा लेके सारे लाइन से उसने 14 बच्चों की लाइन उसने बिछाई होती है। खाला कलसूम का कुनबा जंजालपुरा हशद नशद, ठीक है। तो वो वहां पर अपनी बीवी लेकर क्यों गया? अगर फौजिया ने 2 रूम जो उनसे है ना उसने गैर मर्दों के लिए रखे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर वहां पर रंग रलियां मनाने के लिए तो ये लोग गए। रही बात नबीला को मैंने क्या कह दिया कि बीबी होली जई लेंदी मेरा नात मैं था मर जानी है, तो सदका टाउन वालों को आग लगी। सदका टाउन वालों की चाहने वाली मंजर आम पर आ गई हाथ बांधने के लिए और कहने लगी कि भाई मैं चाहती हूँ ये जब नबीला यहाँ से जाए तो वहाँ जाके जो चैनल रिएक्शन चैनल ना बनाए। बीबी तेरे तो पूछ के बनाएगी, अभी तो एक ने पंगा लिया है उसके साथ, अगली ने उसके चट्ठे वट्ठे खोल दिए। अल्ताफ के, सलमा बंदरिया के, वो जो सब विलियम है सलमा का यार है। मैं सीधा कह रही हूँ, मैंने आज तक जितने भी यहाँ पर बातें की है ना, कभी मैंने झूठ नहीं की, हमेशा सच पर बात की है, झूठ पर कभी मैंने बात नहीं की। और रही बात जैन की, जैन के बारे में भी जितनी बातें की हैं सच पर की हैं, झूठ पर नहीं की। अभी तो उसके साथ 2 बंदों ने पंगा लिया, तो और बीबी भी इतनी घटिया मुतमईन किस्म की बगैरत औरत, वो भी वहाँ बैठी है। अगर शर्म हया उसके अंदर होती तो वहाँ से निकल पड़ती, वहाँ बैठी ना रहती। हमारे लिए बात की थी ना उन्होंने, हम जब उनके घर गए तो कंजरों के घर में, ठीक है, जब उन्होंने हमारे लिए बात की तो बीबी हम तो फौरन निकल आए थे वहाँ पे। तय बीबी उसे अम्ब चूपन ली बैठी है। फिर इसकी कहानी तो वही बनी है, नहीं मैं अम्ब चूपन ले गई तो बागे विच फड़ी गई। तो ये बीबी फिर वहाँ पे अभी तक अम्ब लेने के लिए बैठी है। वो कहते नहीं है मोहब्बत का जनाजा है, क्या बुरा है साहिब अगर धूम से निकले, लेकिन ये तो इश्क का जनाजा है। वहाँ बैठ कर जलील हो रही है, अपने बच्चों को जलील करवा रही है, मगर मुतमईन बगैरत होकर वहाँ पर बैठी हुई है। और तू, तेरे जैसी घटिया औरत मैंने जमाने में नहीं देखी जो दुनिया की बेटियों पर वार करती है। क्या उनकी बेटियां वहां पर बैठकर तस्वीर मुसल्ला कर दी होती हैं? क्या कर दी होती है? लेकिन रही बात नबीला के, अगर तीसरा कोई वहां का उठकर अगर उसके बारे में बात करे तो नबीला तो उसके भी चिट्ठे वट्ठे खोलेगी। अभी तो उसने अल्ताफ के खोले, अल्ताफ ने इसके खोले, इसने उसके खोले, ठीक है। तो फिर देखना क्या बनता है सदका टाउन का। फिर कहती है कि रूबी दूसरी रूबीना मत बनने दो, दूसरी रूबीना इसको मत बनने दो। तो भाई दूसरी रूबीना को यहाँ पर पहुंचाने वाले कौन है? आज रूबीना इन पर रिएक्शन देने पर मजबूर क्यों है? इन्होंने पूछा है। नबीला भी इन पे अगर रिएक्शन देगी तो इंशाल्लाह यही लोग होंगे जो इसको जलील करेंगे, जो इसको हाल करेंगे। पूरा सदका टाउन इनका अपना है। लेकिन बीबी तो मेरे ना खसम की रन बन, ना तो किसी की रन बन, किसी की भी वो रन ना बन। रही बात मेरे बाप की, तो इतनी फिक्र अगर तुझे है तो तेरी अम्मा के पास मोकल आते हैं। मेरा अब्बा तेरी अम्मा के ये मोकल शोकल सारे दूर कर देगा। जो रातों को आके दरवाजे बजाते हैं वो मोकल नहीं आते, वो तेरी अम्मा के पास आते हैं वो बंदे जो बाहर गलियों में भौंक रहे होते हैं। वो आकर दरवाजा बजाते, बीबी तेरे घर वाले सो गए ने, असी आ जाइए। तेल की कुप्पी रखी हुई है जिਵੇਂ सदका टाउन वालों ने रखी हुई है, क्योंकि सदका टाउन वालों की तो औरतें चलती हैं बिन बगैर तेल के, क्योंकि माह रमजान में उनको तेल मिला हुआ था, उनकी मशीनियाँ रवानगी पे थी। लेकिन अब उनको जो तेल दिया गया है ना, वो तेल ऐसा है कि बस वो मुक भी गया ते मुकिया भी नहीं। लेकिन नबीला मैं सदके जाऊँ तेरे उत्ते, मैं वारी जाऊँ, तूने एक दफ़ा नाम क्या लिया, तेरा मैंने नाम क्या ले दिया। तेरे तो सदका टाउन की जो उनसी खेल है वही सामने आ गई। लेकिन जो कहते हैं रुबीना जो उनसी उन्होंने नबीला की भी सगी नहीं। भाई मैं तो जो हक है, जो सच है, चाहे वो सदका टाउन वालों का किसी का भी, मैं तो सच सामने लेके आऊँगी। मैं किसी से डरती नहीं, मैं किसी से लेकर नहीं खाती। ओके हो गया बीबी। लेकिन अगर तू लत्ता चुकवानिया, ये तू मुंह चुकवाना, ये तू बावा चुकवानी है, तो इशारा करी, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, ऐसी लैंग्वेज बोलने पे ये मजबूर करती है, ये इतनी घटिया गलीज औरत है। फौजिया सिस्टर काफ़ी दिन से वीडियो इनके खिलाफ नहीं लगा दी थी, लेकिन ये वो बगैरत औरत है कि इस औरत ने आज से 20 दिन पहले वाली उनकी वीडियो देखी, देखकर इसने जी उनकी बेटियों को गालियाँ देना शुरू कर दी। इस बगैरत औरत को किसने कहा तू गालियाँ दे?
अगर उनकी बेटी बीगोबर बैठी है तो इनकी बेटियां क्या कर रही हैं पूरे सदका टाउन वालों की? बताएं मुझे। या वो 5 टाइम नमाज अदा करते हुए दिखा रहे अपने आप को, क्या करते हुए दिखा रहे? लड़ाई झगड़ा प्रेगनेंसी है ते ए जी ए दुध पिला देना, ताया देखता है, घोड़ी चुक के ताया देखता, बाकी तो ताया नहीं देखता क्योंकि वहां पे व्यूज ज्यादा होते हैं। गल है सारी डॉलर दी, गल है सारी नोटा दी। लेकिन अब अल्ताफ के नबीला की लड़ाई क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि एक फकीर दूसरे फकीर को भाता नहीं है। एक फकीर कहता है ये दूसरा फकीर मेरे मोहल्ले में क्यों आया, इसकी कशकोल ज्यादा क्यों भर गई है, मैंने कोई गलत बातें की हैं? मैं तो वही क्या जो सच हो, अगर कड़वा लगे थोड़ी चीनी खा लेना, आहो गल करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन बात है सच, मगर बात है रुसवाई की। और इसने कहा कि जी उसकी तो अभी कम उम्र में शादी की है, जो फौजिया अपनी बहन के लिए अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई है। तो मैं इससे पूछती हूँ, ठीक है उसकी कम उम्र में शादी हुई है, बाकी सदका टाउन वालों की जो औरतें जो उनसे नानियाँ पड़नानियाँ बनी पे है, वो अभी तक कहते हैं हमारी उम्र जो उनसी है ना वो 30 साल है 35 साल है। तो बंदा पूछ फिर केस तो इन पे भी होना चाहिए कानून के खिलाफ। तो ये भी गए हैं कि ये पैदा होते फीडर इनके मुंह में थे और ये अगलों के घर आके इन्होंने न्याणे भी जम दिए। इस टाइम 30 साल से ऊपर तो डड्डू चार्जर की उम्र है। अगर उसकी अम्मा कहती है मैं 35 साल की हूँ, तो क्या उसने 5 साल की उम्र में बच्चा पैदा कर दिया था? केस तो फिर उस पर भी होना चाहिए। क्यों भी पास कर या बर्दाश्त कर, तेरे बगैर तेल तो डंडा दिती जानी है। अगर तेल ना डंडा तेन दोबारा चाहिए होना ना, मैं तेन फिर आके दे दूंगी, ठीक है? लेकिन अपने आप को सैयद ना कहलवाया कर कि तू सैयद है। तू सैयद नहीं है, तू सैयद के नुक्ते भी नहीं है। जैसे ये कहते हैं बलोच है, ये बलोचों की चे भी नहीं है, तो ये तू भी सैयद के नुक्ते भी नहीं है। सैयद नाम को बदनाम न कर, सैयद जात को बदनाम न कर। सैयद जात बड़ी ऊंची है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ सैयद जात की, क्योंकि मैं खुद हाशमी कुरैशी हूँ। ये बात अपने ज़हन में रखना। पेशा हमारा जरूर है कसाईयों का, लेकिन मैं खुद हाशमी कुरैशी हूँ। ये बात अपने दिमाग में बिठा, ठीक हो गया? लानत तेरे पैदा होने पे, लानत तेरी जिंदगी पे और तेरी घटिया सोच पे। खबरदार जो दोबारा हमारी बच्चियों के बारे में बात की तो डंडा दे के तेरे मुंह से ना, फिर तेरे नीचे से दे के तेरे मुंह में निकाल लूंगी। तो प्यारे बहन भाई इसके साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।